हेलो, हाय हाय गाइस। मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ ऑल साइन रीडिंग कि आपके पार्टनर, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। इसमें सभी राशि आएंगे, ठीक है, ऐसे नहीं है स्पेसिफिक राशि। सबको पता चलना चाहिए। बेसिकली मुझे आता है कि मैडम रीडिंग करो, तो मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा। ये ऑल साइन है, मतलब स्पेसिफिक साइन की नहीं है। देखूँगी कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ स्पिरिट हमें बताइए। जितनी भी मेरी पॉजिटिव एनर्जीज़ है मेरे सराउंडिंग, मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके कुछ व्यूअर्स का ऐसे लग रहा है कि मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप एंड होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके पर्सन और आपका बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट हुई है और वो इतनी बड़ी हो गई है कि बेसिकली आपको उस रिलेशनशिप से मूव ऑन ही होने का एक ऑप्शन रहेगा और कोई नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये क्लियर मैसेज आए। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है ये। बेसिकली आपका और आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सिर्फ आपके उस रिलेशनशिप में सिर्फ लड़ाई और झगड़े एंड ऑल वही है, तो मैं बोलूँगी कि आपको ऐसे रिलेशनशिप से निकल जाना ही बेटर होगा, क्योंकि आगे चल के भी आपका रिलेशन अगर मैरिज तक भी गया तो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा आप एक ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हो मेरे व्यूवर्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स है एंड ऑल। और ये डिसीजन शायद से आप जिस पर्सन के साथ हो उस पर्सन ने ही लिया है। आपके और उनके बेनिफिट्स के लिए ये डिसीजन काफ़ी अच्छा है। और कुछ मुझे व्यूवर्स का दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपके पर्सन आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, सच्चाई बताना चाहते हैं। अगर उन्होंने आपसे कोई बातें छुपा के रखी थी, हाइड करके रखी थी, तो वो आपसे वो बातें डिस्कस करना चाहते हैं। ये एनर्जीज़ आ रही है, आपको कुछ देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, इवन आपको प्रपोज़ल करने के बारे में भी सोच रहे हैं। और मुझे आपको स्टेबिलिटी देते हुए दिखाई दी। ये एनर्जीज़ मुझे आई है। अगर आपके पर्सन कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होंगे, या एरीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तो उनके लिए मुझे आई है कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अभी वेट कर रहे हैं, मतलब ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, बट उनका ऐसे है कि वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि शायद से उनको बहुत लेट रियलाइजेशन हुआ है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, और अब उनको ऐसे लगता है कि वो शायद से आपसे प्यार करते हैं एंड ऑल एवरीथिंग। बट ये पर्सन आपसे डिस्टेंस में हो सकते हैं, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये हो सकता है। तो इस पर्सन ने शायद से आपके लिए बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने में टाइम लिया है। ये एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है, जिसकी वजह से अभी आपका ऐसे हो रहा है कि आप थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हो कि सामने वाला पर्सन आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़े बहुत उनसे रूडली बिहेव कर रहे हो। ये एनर्जीज़ मुझे आपकी भी पिक हो रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, शायद से क्राइंग एनर्जीज़ भी दिखाई दे रही है। रात के टाइम पे आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और इनको ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ओके। और आप एक ऐसे ह्यूमन बीइंग हो कि आप किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, ऐसे आपके पर्सन को लगता है, ठीक है। अभी देखते हैं कि अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो कब तक कांटेक्ट होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए। अगर मेरे व्यूवर्स का नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो उनका कब तक कांटेक्ट होगा उनके पर्सन के साथ। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। अगर मेरे व्यूवर्स का नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो कब तक कांटेक्ट होगा। देखो डेविल एनर्जी आई है यहाँ पे,
तो कांटेक्ट होने के चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका रिलेशनशिप वैसे है तो कार्मिक नेगेटिविटी मुझे यहाँ पे बहुत दिखाई दे रही है। कोई है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। स्टिल वेटिंग एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके, और इसकी वजह से मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो कि आपका दोनों का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। बट मुझे दिखाई दे रहा है कि 6 डेज़ में, स्पेसिफिकली 6 डेज़ में कांटेक्ट होने के चांसेस है, नहीं तो नेक्स्ट मंथ में। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि सामने वाला जो भी पर्सन है वो बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जीज़ है। या तो इनको किसी ने आपके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव चीज़ें बोली है एंड एवरीथिंग। तो सामने वाला पर्सन अभी ऐसे फील करता है कि अगर वो आपसे बात करेगा तो आप दोनों का मतलब और ज़्यादा झगड़ा होगा और ज़्यादा आर्गुमेंट्स होंगे। यहाँ पे कुछ कनेक्शंस ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है। तो ऐसे रिलेशनशिप्स में चांसेस है कि अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो 6 डेज़ में या 6 आवर्स में भी आपका कांटेक्ट अपने पर्सन के साथ हो सकता है बेसिकली। क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा पैशनेट दिखाई दे रहे हैं और आपको कुछ देना भी चाहते हैं। ठीक है, जिनका ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है उनके लिए उनके पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और नॉर्मल रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि अगर अभी कांटेक्ट नहीं हुआ तो नेक्स्ट मंथ मुझे कांटेक्ट होते हुए दिख रहा है। तो आपके रिलेशनशिप में एक बात बोलूँगी कि थोड़ी कार्मिक नेगेटिविटी है। आपका जो कम्युनिकेशन है वो ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो उसकी वजह से अगर आप कोई हीलिंग करोगे या आप क्लियर करोगे उस एनर्जीज़ को तो आप दोनों का कांटेक्ट हो सकता है। एंजल से पूछते हैं और क्या होगा आपके रिलेशनशिप में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में और क्या होगा। प्लीज़ एंजल्स, स्पिरिट डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में और क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में और क्या होगा। ओके, बहुत से व्यूअर्स की मेरे वेडिंग फ़िक्स हो सकती है। जिनकी भी वेडिंग फ़िक्स हो जाए, ये ऑल साइन रीडिंग है तो सबके लिए होगी। और एंगेजमेंट का भी आया है तो मैं बोलूँगी कि एंगेजमेंट और वेडिंग मेरे व्यूअर्स की फ़िक्स हो सकती है। जिनकी भी फ़िक्स हो जाए कमेंट कर देना, बता देना, आपको ब्लेसिंग है, आपका वर्थ वेटिंग हो गया है, टाइम आ गया है आपका वेडिंग एंड एवरीथिंग का। बहुत टाइम से अगर आपने वेट किया था तो अब आपका टाइम है। ठीक है, पैशन दिखाई दे रहा है मुझे। कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकता है लेकिन आपको कंट्रोल, और आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे सामने वाला पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट मतलब धमकी देके इस रिलेशनशिप को चला रहा है। तो मुझे वैसे रिलेशनशिप एंड होते हुए दिख रहे हैं कि कोई पर्सन के साथ आप हो जो पर्सन आपको धमकी देके मतलब मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगी एंड ऑल। ऐसे रिलेशनशिप मुझे नहीं लगता है कि वो टिकेंगे बहुत ज़्यादा। तो आप अगर और आप ऐसे होंगे कि आप कंट्रोल करते रहेंगे तो आपको उस कंट्रोल को छोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि फोर्सफुल रिलेशनशिप ज़्यादा दिन टिकते नहीं है। जिस भी रिलेशनशिप में अगर रिलीजियस फैक्टर इश्यूज़ है तो वो सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि आपका जो यूनियन का जो टाइम है वो आ गया है। बहुत से मेरे व्यूअर्स की शादी फिक्स हो सकती है। वेडिंग के चांसेस यहाँ पे मुझे 50% लोगों के दिखाई दे रहे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।